Good morning student. My name is Meena Saini. I qualify NET and JRF preparation on RPSC and PhD. Okay. हम आगे का शुरू करते हैं। कल हमने करा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके। अब इसमें यह क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसको लेके एक डिबेट चलती है। तो इसमें सबसे पहले जो केस आया था वो आया था बेरवरीवाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये केवल संविधान की भाषा अस्पष्ट और संशोधित हो वहाँ पर संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, खाली इसको समझने की कुंजी उसे उसका भाग नहीं माना गया था। क्योंकि इसमें एक केस हुआ था जिसके अंदर बेरवरीवाद एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल के अंदर, वो क्षेत्र हमने दिया था बांग्लादेश को 90 संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के अंदर। तो इसके अंदर इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। वैसे इसके अंदर फिर दूसरा केस हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965, जिसमें भी कहा गया है कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर इसके अंदर ये डिबेट चलती रही कि इसको संविधान का भाग माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि संविधान का निर्माण तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था और इसे बाद में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और बाद में इसे स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर बाद में ये बताया गया केस आया केशवानंद भारतीवाद 1973, जो काफ़ी फेमस केस है। इसके अंदर ये पूरी डिबेट थी उसे ही समाप्त किया गया। इसके अंदर ये कहा गया कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का ही एक भाग है। प्रस्तावना का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि हम संविधान को एक संक्षिप्त रूप में समझ सकें कि उसके लक्ष्य क्या होते हैं, उसके आगे के जो लक्ष्य उद्देश्य हैं वो क्या है, ये समझने के लिए कहा गया। फिर इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग भी है और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न था कि मतलब ये भाग है या नहीं, और दूसरा इसमें कन्फ्यूज़न था कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, जो मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम प्रस्तावना में परिवर्तन तो कर सकते हैं पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे। पर मूल ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया, समय समय पर इसकी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग होती रहती है। जैसे कि लोकतंत्रवादी जो हमारी व्यवस्था उसे समाप्त नहीं की जाएगी, रिपब्लिक वाली व्यवस्था होगी, पथनिरपेक्षता, सेकुलर आदि, ये हमारी मूल ढांचे वाली व्यवस्था है जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके। इसके बाद में इसमें बताया गया प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना में जो भी दिए गए हैं वो समय समय पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसके विरुद्ध नागरिक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि मूल अधिकारों के विरुद्ध वो जा सकते हैं, वैसे इसके विरुद्ध नहीं जा सकते क्योंकि समय समय पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद में एसआर बम्बईवाद 1994 के अंदर मूल ढांचे के अंदर पथ निरपेक्षता संविधान का एक मूल ढांचा है, ये इसके अंदर जोड़ा गया। मैंने बताया ना कि बार बार में जैसे जैसे कोई केसेस आते गए वैसे मूल ढांचे की डेफिनेशन में उसको ऐड किया गया। फिक्स नहीं किया गया कि ये चीज़ ही बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। और उसके बाद में LIC ऑफ इंडियावाद 1995, जिसके अंदर कहा गया कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है, मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ये एक इसका मेन पार्ट है, ये इसके अंदर इसमें बताया गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 वाला है, जिसमें भी कहा गया उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। उद्देशिका न तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है और न ही इसमें किसी प्रकार सीमित किया जा सकता है। पर केशवनाथ भारतीवाद वाले जो फैसला था उसे इम्प्लीमेंट किया गया और कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें यदि परिवर्तन भी करना पड़ेगा हमें तो आर्टिकल 368 के थ्रू इसमें परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, आगे का हम करेंगे नेक्स्ट। ओके, बाय।